ऐसे चार म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं जो आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकते हैं। ना केवल 10% 12% का, लेकिन 20% या उससे भी ज़्यादा रिटर्न देने की काबिलियत ये म्यूचुअल फंड्स रखते हैं। ये जो भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो हमें लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देंगे। लॉन्ग टर्म मतलब 7 साल, 10 साल या अगर बहुत ही हो तो फिर 15 साल के लिए हम इनके बारे में सोचें तो और भी अच्छा है। दोस्तों, ये ऐसे फंड्स है वो ना केवल हमें अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं बल्कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं, और ये इनके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से हमें देखने भी मिलता है। तो हो सकता है आपने अभी ये समझा भी होगा कि आज जिन भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम बात करेंगे वो मिड कैप कैटेगरी के हैं और स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं, और इसीलिए वो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस देने की काबिलियत रखते हैं। समझो अगर कोई 2 या 3 साल का होराइजन रख के ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है तो फिर वो उतना सही डिसीजन होगा ऐसे नहीं है। देखो, स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, उनमें लार्ज कैप के कंपैरेटिवली रिस्क ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर हम लंबे समय के लिए यहाँ पे इन्वेस्टेड है तो वो जो रिस्क है वो अपने आप कम हो जाता है। तो चलो बढ़ते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स की तरफ जो हो सकता है आने वाले 10 साल में 2 या 3 साल के लिए हो सकता है खराब परफॉर्म करे, लेकिन ओवरऑल जब भी 10 या 15 या 12 सालों के लिए देखेंगे तभी वो डेफिनेटली अच्छा ही हमें रिटर्न बना के देंगे। ये एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। इसका अगर हम लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखते हैं, 7 साल और 10 साल का इसका रिटर्न देखते हैं, तो हमें समझ आएगा 7 साल के लिए 22% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो 10 साल के लिए 20% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। और अगर ये रिटर्न इसके कैटेगरी से कंपेयर करें तो उसने हमेशा कैटेगरी एवरेज को बीट ही किया हुआ नजर आता है। अभी इस फंड का रोलिंग रिटर्न भी देखते हैं। रोलिंग रिटर्न मतलब क्या? देखो, अगर CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो होता है वो 10 साल के लिए फंड ने कैसा परफॉर्म किया है वो डायरेक्टली कंपाउंडिंग रेट से बता देता है। लेकिन रोलिंग रिटर्न ये ऐसा है कि समझो कोई फंड है जो 10, 15 या 20 सालों के लिए अभी मार्केट में लाइव है, तो फिर ये 20 सालों में से आप कोई भी 10 सालों का एक पीरियड उठा लो, वो 10 सालों में वो डेफिनेटली कम से कम इतना रिटर्न तो देगा ही देगा, क्योंकि रोलिंग रिटर्न 10 साल के मल्टीपल पीरियड में फंड ने कितना रिटर्न दिया है उनका एक एवरेज वैल्यू होता है। मतलब कोई भी 10 साल का अगर आप परफॉर्मेंस उठा ले तो कम से कम फंड उतना रिटर्न तो देगा ही, ऐसी हम आशा रख सकते हैं। इसका अगर रोलिंग रिटर्न देखें तो हमें समझ आएगा कि इसने 10 साल का या 7 साल का जो भी रोलिंग रिटर्न है वो कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें तो वो काफी बढ़िया नजर आता है। ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। अगर इसका भी हम लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस चेक करते हैं, यानी 5 साल, 7 साल या 10 साल के लिए इसका परफॉर्मेंस देखते हैं, तो हम देख सकते हैं 5 साल के लिए 37% से ज़्यादा रिटर्न है, 7 साल के लिए 23% से, तो 10 साल के लिए भी 23% से ज़्यादा रिटर्न है। यानी हम लॉन्ग टर्म के लिए इसने केवल अच्छे रिटर्न ही नहीं तो कंसिस्टेंसी भी मेंटेन की है, ये देख सकते हैं। साथ ही में इसके ये जो लॉन्ग टर्म के रिटर्न है वो कैटेगरी एवरेज से हम कंपेयर करते हैं तो उसने हमेशा कैटेगरी एवरेज को बीट ही किया हुआ नजर आता है। इसके भी अगर हम रोलिंग रिटर्न देखते हैं तो हमें समझ आएगा कि 7 साल हो या 10 साल हो, यानी लॉन्ग टर्म के लिए इसने हमेशा ये रोलिंग रिटर्न उसके कैटेगरी एवरेज से अच्छे ही दिए हुए हैं। अभी दोस्तों हमने लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप फंड्स कौन से हैं वो डिस्कस किए, लेकिन आगे मिड कैप की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि देखो, जो भी फंड्स हम डिस्कस कर रहे हैं उनके लिए ये मतलब नहीं है कि आप आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट चल रही है उसको रिडीम करके यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट कर लो। लेकिन समझो आपके पास कोई ऐसा फंड है जो अभी परफॉर्मेंस दे नहीं रहा है और आप उसे चेंज करना चाहते हो, तो फिर आप ज़रूर ये फंड्स के बारे में सोच सकते हो। और देखो, ऐसा भी नहीं है कि आपने ये फंड्स में एंट्री की तो उसके बाद ये एकदम से रॉकेट बन जाए। हो सकता है आने वाले 10 साल में कभी 2 या 3 साल इसका खराब परफॉर्मेंस भी रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली जैसे पास्ट इनका परफॉर्मेंस है वैसे ही ये हमारे लिए एक अच्छा खासा रिटर्न ज़रूर बना के दे सकते हैं।
तो चलो देखते हैं मिड कैप वाले कौन से फंड्स है जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं। अभी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस देखते हैं। इस फंड का भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो हमें नजर आएगा 5 साल के लिए इसने 34% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 7 साल के लिए 24% से ज़्यादा, तो 10 साल के लिए 22% से ज़्यादा। और ये टर्म के लिए इस फंड ने हमेशा कैटेगरी एवरेज को बीट किया ही नज़र आता है। साथ ही में इसका भी अगर रोलिंग रिटर्न देखें तो उसने 7 साल हो या 10 साल हो, जो भी कैटेगरी एवरेज के रिटर्न है उससे एक सिग्निफिकेंटली हाई लेवल पे रिटर्न जनरेट किया है, ये नजर आता है। अभी अगर निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये भी मिड कैप कैटेगरी का फंड है, अगर इसका परफॉर्मेंस हम लॉन्ग टर्म के लिए चेक करते हैं तो हमें नज़र आएगा कि 5 साल हो, 7 साल हो या 10 साल हो, इसने भी हमेशा कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है। 5 साल के लिए 30% का रिटर्न दिखता है, 7 साल के लिए 21% का, तो 10 साल के लिए 19% का रिटर्न दिखता है। अगर इसका भी हम रोलिंग रिटर्न चेक करें तो हमें नज़र आएगा लॉन्ग टर्म के लिए इसने हमेशा जो भी कैटेगरी एवरेज का रोलिंग रिटर्न है उसको अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। अभी ये सब फंड देखने के बाद हो सकता है किसी के मन में ये भी सवाल आए कि केवल रिटर्न्स देख के आप कैसे कोई फंड अच्छा है या बुरा है वो बता सकते हो। देखो, लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो फिर फंड के जो भी रेशोज है वो उतने ज़्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फंड अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो फिर हमें ये डीप जाके रेशोज के एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो केवल अच्छे रिटर्न को एक प्राइमरी फैक्टर मान के हम डेफिनेटली ये फंड्स में सेग्रीगेशन कर सकते हैं। अभी किसी के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि समझो हमने जो भी फंड डिस्कस किए उनका AUM यानी AMC जो भी पैसा मैनेज कर रहा है वो ऑलरेडी बहुत हो चुका है या फिर आने वाले समय में वो और भी बढ़ जाएगा, तो ऐसे में क्या ये फंड के परफॉर्मेंस पे कुछ इम्पैक्ट होगा? देखो, अगर मिड कैप के हो या फिर स्मॉल कैप के हो, मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 250 से भी ज़्यादा स्टॉक्स है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और स्मॉल कैप में तो सेबी के रैंकिंग के अनुसार 250 ऑनवर्ड्स जितने भी स्टॉक्स है वहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। और तो और समझो कोई फंड है जैसे निप्पॉन स्मॉल कैप की ही बात करें तो वो अभी तक तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इतना उसका AUM ज़्यादा होने के बावजूद भी वो अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, तो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी फंड ज़रूर यूज़ कर रहा है जो उनके लिए कारगर है। तो डेफिनेटली वो स्ट्रैटेजी पे बिलीव करते हुए हम आज भी उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट जरूर शुरू कर सकते हैं। तो केवल AUM ज़्यादा है इसके लिए फंड को निगलेक्ट कर देना ये कोई सही डिसीजन नहीं होगा। दोस्तों, आसान हिंदी भाषा में इन्वेस्टमेंट हो, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक हो या फिर फाइनेंस कंसेप्ट हो, इनके रिलेटेड वीडियोस ये चैनल पे आते रहते हैं जो आपको आपका पैसा मैनेज करने के लिए ज़रूर कहीं ना कहीं मदद करेंगे। तो ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।